हे गाइस, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। राधे राधे दोस्तों आज मैंने एक ब्लाउज की कटिंग की हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से की हूँ। मैं जैसा जानकारी ली हूँ ऐसे करती हूँ। आप सब कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मेरा कटिंग करने का तरीका सही है या नहीं। बहुत बहनें हैं जो अपने हिसाब से करते हैं। मुझे बीच में एडिटिंग रोकना पड़ता है, क्योंकि एक ही फ़ोन है, किसी किसी के फ़ोन आ जाता है, इसीलिए डिस्टर्ब हो जाता है मेरे वॉइस ओवर देने में दोस्तों। और बात ये है कि यहाँ पे मेरे सारे सामान इधर उधर रहता है, क्योंकि बच्चे कभी चींटे फेंक देते हैं, कभी कैंची, तो कभी कुछ कर देते हैं। और डेली का मेरा यही काम है। डेली मैं खोजती हूँ तब कटिंग करती हूँ, क्योंकि अपने काम में लगी रहती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है। सिलने का जब टाइम आता है तो मैं अपने सामान को इकट्ठा करती हूँ तो फिर काटने बैठती हूँ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में मैं एक ही ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज तो सारे बहुत था। इसमें क्या 6 ब्लाउज एक ही कस्टमर दी थी, तो उसको सिल कर दे दिए हैं। इसमें का नहीं था अस्तर, तो मैंने नहीं दिया, बोला कि बाद में दे दूँगी, क्योंकि शादी वाला घर है तो अब ज़रूरी लगा है तो इसको बनाकर दे रही हूँ। दोस्तों क्या होता है कि आप जब सब काम कीजिए, अगर रहता है दिमाग कि आज हमको ये बना देना है तो बनाकर देना ही है, क्योंकि कस्टमर ऐसे ही होता है। कब ज़रूरत लग जाए, कब देना पड़ जाएगा, कोई जानकारी नहीं रहता है। क्योंकि वो बोली थी कि मुझे 10 दिन टाइम है, लेकिन अब बोली कि नहीं, हमको बहुत जल्द ही चाहिए। तो हम सब काम छोड़ के लग चुके हैं। दोस्तों हमें कस्टमर बहुत ध्यान से लाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम गांव में हैं तो हम सोचते हैं कि कस्टमर कैसे आए। पहले मैं सिलाई करती थी, तो कस्टमर अगर गांव में आप सिल रहे हैं तो एक तरीका है कि आप किसी अगल बगल में आप बोलिए कि आपको अगर ब्लाउज सिलवाना है तो हमें लाइएगा, बहुत अच्छे से सिल देंगे। और आपको बोलने का तरीका बहुत अच्छे से बोलना होगा। दोस्तों अगर चारों तरफ सिलाई अगर रेट है, एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जहाँ 200 150 है, तहाँ आप 10 रुपये रेट कम करके सिलिए। और उन बहनों से बोलिए कि आपको हम 10 रुपया कम करके सिल दे रहे हैं। अगर किसी और का ज़रूरत हो ब्लाउज सिलने का और कपड़ा बनाने का तो आप बताइएगा हमें, हम बना दूँगे। तो बहन का अगर बढ़िया ब्लाउज आप बना कर दे दिए, और चाहे बढ़िया सूट या कुछ भी, तो बहन ज़रूर किसी और से बोलेगी कि नहीं, वहाँ पे बढ़िया सिला रहा है, आप चलिए हम दिलवा दे रहे हैं। तो वही एक दूसरे से जानकारी लेते लेते धीरे धीरे आपको लोग जान ही जाते हैं। और जो भी देखते हैं कि वही ब्लाउज कहाँ से सिलवाई हैं, तो कोई पूछ ही देता है कि नहीं बहुत अच्छा है, कहाँ से सिलवाई है। तो मेन काम है कि हम धीरा करें, टाइम लें, मगर किसी का कपड़ा का फिनिशिंग बहुत अच्छे से देना चाहिए। और सिलाई थोड़ा इधर हो भी जाए तो हमको फिटिंग सही से होना चाहिए, और नाप के अनुसार ब्लाउज होना चाहिए, ताकि कस्टमर को अच्छा लगे। और कस्टमर को हिसाब से बनाइए कि देखने में अच्छा लगे। भले दिन भर में आप एक ही दो ही ब्लाउज क्यों ना बनाएं, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं तो उसमें हम थोड़ा सा काम में लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई सब करके उनको तैयार करना है, बैग टिफ़िन सब देना पड़ता है, तो इसीलिए हमको वो सब करके करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों उतना ब्लाउज नहीं सिला पाता है, क्योंकि सब काम करके मेरे 2 घंटे 1.5 घंटे टाइम ही मिलता है सिलने का। उतने में आप क्या कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। तो उतने में सिलिए, लेकिन किसी और का कपड़ा ख़राब न कीजिए, धीरे से सिलिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि सिलाई अच्छा होगा। जल्दीबाजी वाला काम क्या होता है, ख़राब हो जाता है। दोस्तों मेरा ये किसी किसी को आप सब मिलाइएगा कि जो भी मेरे बहनें सिलाई करती हैं, अगर उस कटिंग करने बैठे तो आपका चकमिटी ज़रूर वहाँ से गायब हो जाता है। भले आप वहीं रख दीजिए, लेकिन टाइम से मिलता नहीं है। वही मेरे साथ भी होता है।
अगर मैं कटिंग करती हूँ तो मेरा चकमीटी भूल जाता है दोस्तों। और मैं काट रही हूँ तो बहुत हवा चल रहा है मेरे रूम में, तो इसीलिए इधर उधर कपड़ा उड़ रहा है। पहले मैं बाजू निकाल ले रही हूँ, क्योंकि पाड़ जो इसमें है बॉर्डर, वो बॉर्डर पहले ब्लाउज निकाल लूँगी। बाजू में जोड़ पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं ब्लाउज निकाल ले रही हूँ। और तब मैं अस्तर के साइड से निकाल लूँगी। दोस्तों, हर आदमी का एक बात बोले, हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी रहता है। कोई अपने सुख से कोई काम नहीं करता है, क्योंकि पैसा का तो परेशानी सबको रहता है, चाहे राजा हो या रंग या भिखारी, सबको ज़रूरत लगता है। तो हम हाउस वाइफ है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम कैसे करें कि 10 गो रुपया में 10 रुपया अपने बच्चों के लिए, अपने शौक़ के लिए हम अपने हस्बैंड के सामने हाथ ना फैलाएं और दिन भर के खाना बनाने के सिवा कुछ भी करें कि मेरे को 100 रुपया आए दिन भर में, लेकिन आएगा तो 100 रुपया के लिए डेली का किसी के आगे हाथ तो फैलाना नहीं पड़ेगा ना। अगर मुझे कुछ खाने का मन किया, कुछ पहनने का मन किया, तो एक ही सी लेंगे, लेकिन हो जाएगा मेरे पास कुछ पैसा। इसीलिए हम औरतें लालची पड़ जाते हैं कि मेहनत करते हैं। दोस्तों, हम भले फिनिशिंग देते हैं, किसी को कपड़ा ख़राब नहीं करते हैं, भले हम दिन भर में एक ही ब्लाउज क्यों ना बनाएं, चाहे 2 बनाएं, लेकिन किसी का कपड़ा मुझसे ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी का महंगे वाला कपड़ा मुझसे ख़राब ना हो। लेकिन मैं उतना अनुभव ले चुकी हूँ, क्योंकि मेरे सिलाई करते समय हो गया करीब 10 साल से ऊपर हो गया, 12 साल, क्योंकि मैं 2000 तकरीबन 10 से सिलाई कर रही हूँ। लेकिन मुझे यूट्यूब का पता नहीं था कि मैं यूट्यूब से भी पैसा कमा सकती हूँ। आप सब तो जान सकते हैं कि जो पहले पता नहीं है वो बाद में क्या कर सकता है। जो भीड़ में निकल चुका है यूट्यूब पे, वो निकल चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मेहनत तो कर रही हूँ। देखें कब मेहनत रंग लाता है, कि आप लोग को कब मेरा सपोर्ट मिलेगा हमको, आप लोग का। देखिए दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर उतना यूट्यूब बनाना वीडियो नहीं आता है, बोलना नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, कमेंट करके मुझे अपना राय तो ज़रूर बताइएगा कि आप दीदी ऐसे बना सकती हैं, ऐसे कीजिए, आपको वीडियो चलेगा। थोड़ा आप हमको मदद कर दीजिए लो दोस्तों, और बता दीजिए लो कि हम वीडियो कैसे बनाएं और वॉइस ओवर कैसे करें, क्योंकि हमको आता नहीं है। जितना आता है उतना आप सबके सामने लाती हूँ दोस्तों।